अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान हैदर और आज हम बात कर रहे हैं रेमेडीज़ ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स के हवाले से, यानी मुख्तलिफ़ सितारों की नहूसत को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो है मेरे दोस्त बहन भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि आप हमें सितारों की नहूसत से बचने का भी कोई तरीका बताइए। अगर हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सा सितारा जो है वो बेनिफिक है और कौन सा मेलेफिक है, तो मेलेफिक प्लैनेट्स को किस तरीके से उसके जो बुरे असरात हैं उनको अपने से दूर किया जा सकता है और किस तरीके से महफूज रहा जा सकता है। क्योंकि मेलेफिक सितारे मुसलसल आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल, परेशानियाँ, टेंशन लेके आते ही रहते हैं, रुकावटें लेके आते ही रहते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि उनका उपाय किया जाए, यानी कि उनका तदारुक किया जाए। तो इसलिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि मेरे तमाम देखने वाले जो दोस्त हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें कि किसी भी सितारे का जो उपाय है, किसी भी सितारे की जो नहूसत का तदारुक है वो कितना आसान है और किस तरीके से किया जा सकता है। हमारे आजकल एक रिवाज है, वो ये है कि जनाब आप किसी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी के पास, तो वो आपको सबसे पहले तो डरा देता है कि जनाब आपका तो जो है वो ज़ुहल ने आपकी 7.5 चल रही है जनाब, और आपके लिए तो मुश्किल वक्त है। तो क्या करें जनाब, इसके लिए 10,000 रुपये का ये काम कर लें, 15,000 रुपये का ये दान कर दें, ठीक है, एक बकरे का सर ले आएँ 7,000 रुपये का। मुख्तलिफ़ रेट चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में, जो मुख्तलिफ़ पैसे आपसे बटोरते हैं लोग। तो उसमें हमारे बहुत से मासूम बहन भाई जो है वो बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनको डराया जाता है सितारों की नहूसत से। असल में सितारों की नहूसत को डील करना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप बहुत आराम से 2, 4, 5 रुपए में भी जो है वो आप अपनी मुश्किलात को आसान कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो है इसका तरीका मालूम हो। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा सितारों की नहूसत को दूर करने के लिए, कि तो आप काइंडली जो है वो बराए मेहरबानी आप जो है इसको नोट करते चले जाइए कहीं कॉपी पेंसिल लेके, और ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए और दूसरे अपने दोस्तों को भी जिनका मुश्किल वक्त चल रहा है, हम जो किसी सितारे की नहूसत के अंडर में है जिनकी ज़िंदगी, आप उनको बताइए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और ये सदका जारिया समझ के वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप ख़ुद भी देखें, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज हम अपने सोलर सिस्टम के पहले सितारे सन के बारे में, यानी सूरज जो है हमारा सन जो है वो आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सूरज जो है यानी जो सन सितारा है हमारा, वो पहला सितारा माना जाता है, सोलर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट सितारा माना जाता है। तो सूरज जो है वो उसकी नहूसत अगर किसी सैयारे में उसकी नहूसत साबित हो जाती है, और जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, पाइसिस सितारा जो है, पाइसिस जो हमारा स्टार है, पाइसिस स्टार में पैदा होने वाले लोगों के लिए जो सूरज जो होता है वो इंतहाई मनहूस माना जाता है और उनके लिए हमेशा जो है वो नुकसान का बाइस बनता है। तो इसलिए अगर इस केस में आप किसी भी लगन के जायचे के अंदर सूरज जो है वो, पहले तो आप ये एनालाइज़ करेंगे कि सूरज जो है वो नहस है या नहीं। अगर नहस है तो फिर उसके तदारुक के लिए आपने क्या करना है, इतवार वाले दिन आपने, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साथ में, इतवार वाले दिन आपने गंदुम जो होता है, वीट जिसे कहते हैं, गंदुम के दाने, आटा नहीं गंदुम, ठीक है, मैं दोबारा नोट कर लीजिए, मैं आटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गंदुम के दानों की बात कर रहा हूँ। गंदुम के दाने आप आराम से किसी भी चक्की से ख़रीद सकते हैं। गंदुम के कुछ दाने लेके और आप जो है वो अपना सदका निकाल के आप परिंदों को या जानवरों को खिला दीजिए। तो इस तरीके से जो सूरज की नहूसत है वो आपकी जायचे में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। कुछ दिनों ये काम आप जो है वो जारी रखिए और आप महसूस करेंगे कि जो सूरज की नहूसत से पैदा होने वाले जो हालात थे वो आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे आप, जिन जायचों में जो है वो सूरज की नहूसत, स्पेशली अगर आपके जायचे में सूरज जो है वो नहूसत का शिकार है और साथ में उसकी दशा भी चल रही है या अंतर दिशा चल रही है, तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो उस सूरत में आपने लाजमी इतवार वाले दिन ही गंदुम के दाने जो है ऊपर परिंदों को खिलाने हैं, छत पर ले जाकर डाल दें या किसी और जगह ले जाकर डाल दें, यहाँ परिंदे जो है वो उसको चुग लें। ठीक है, उसके बाद जनाब आप ये देखें कि अच्छा जनाब, सूरज के बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट के हवाले से, मून, चाँद।
तो चाँद की नहूसत अगर आपके सितारे में है तो अच्छा, ये तरीके मैं आपको पहले सब समझा चुका हूँ कि आपने किसी भी सितारे की नहूसत को किस तरह से देखना है और कौन से बुर्ज में कौन सा सितारा नहूसत का शिकार होता है और कौन सा सितारा जो है वो फ़ायदा देता है आपको। तो पहले आप ये एनालाइज़ करेंगे, उसके बाद जब आप देखेंगे कि अगर चाँद आपके बुर्ज में नहूसत का शिकार है, ठीक है, तो आपने उसकी नहूसत कैसे दूर करनी है। बहुत आसान सा इसका जो है वो तरीका, रेमेडी इसकी बहुत आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है कि कोई हार्ड एंड फास्ट, आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपको ये कह देगा कि इसके लिए आप कोई जो है वो दूध की नदियाँ बहा दें या किसी के जो है महंगी सफ़ेद चीज़ जो है आप लेके जो है वो सदका कर दें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगी चीज़ जिसकी कीमत हज़ारों में हो आप उसके लिए करें, जो कि मुश्किल काम हो जाता है। ये काम यानी चाँद को शांत करने का, चाँद को जो है वो ठंडा करने के लिए, आप अपने इसकी नहूसतें अपने ऊपर से हटाने के लिए सिंपल से रेमेडी है वो आप कर सकते हैं। वो ये कि पीर वाले दिन नोट कर लीजिए, पीर वाले दिन आपने सफ़ेद 1 पाव दूध, जैसे कहते हैं मिल्क, 1 पाव दूध का कोई डब्बा लेके वो आप किसी को सदका कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली जिनके जायचों में चाँद जो है वो अच्छा नहीं है, उनको स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो कमर दर अकरब के दिन होते हैं या जो चाँद गिरन के जो दिन होते हैं, स्पेशली उससे 1 हफ़्ता पहले और 1 हफ़्ता बाद, ये दिन इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दिनों में उनका नुकसान होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि चाँद के ऊपर अच्छा वक्त नहीं होता, तो इस वजह से वो उनकी ज़िंदगी पे बड़ा असरअंदाज हो सकता है। इसलिए इन दिनों में स्पेशली जो है ये दूध का सदका, आप ज़रूरी नहीं कि आप 1 किलो या 5 किलो ही करें या 10 किलो करें, आप 1 पाव का दूध का डब्बा भी लेकर किसी को दे सकते हैं, उससे भी चाँद जो है वो शांत हो जाएगा। सेकेंडली जो है वो आप इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि 1 पाव चावल लेके या आधा किलो चावल, जितनी आपकी इस्तिताअत है, सफ़ेद चावल जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो आप राइस जो है वो भी लेके आप किसी को सदका कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर इसके लिए भी बहुत आसान सा है जो कि हर घर में मौजूद होता है। शक्कर यानी चीनी जो होती है, सफ़ेद शुगर, ब्राउन शुगर की बात नहीं कर रहा मैं, सफ़ेद शुगर जो होती है वो आप 1 मुट्ठी लेके और पीर वाले दिन आप सुबह के दिन निकलते निकलते आप इसको चींटियों को डाल सकते हैं। किसी भी ऐसी कच्ची ज़मीन पर डाल दें जहाँ चींटियाँ और हशरात और लर्ज़ वगैरह मौजूद होते हैं, तो वो आपकी 1 मुट्ठी भर चीनी में जो चीनी होगी उसको तकरीबन हज़ारों चींटियाँ खा जाएंगी। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो चाँद को शांत किया जा सकता है, इसके बुरे असरात को ख़त्म किया जा सकता है। आप महसूस करेंगे कि ये सब चीज़ें करने से जो इसकी नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने सूरज और चाँद की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मंगल सितारे की, यानी कि जिसको हम हिंदी में मंगल कहते हैं और इंग्लिश में इसको मार्स कहते हैं और उर्दू में इसको हम मंगल का जो दिन है वो हम इस सितारे से मंसूब करते हैं, जिसको हम हिंदी में मंगलवार कहते हैं और उर्दू में इसको मंगल कहते हैं हम लोग। तो ये मार्च सितारे से मंसूब है दिन, ठीक है, और उर्दू में इसको हम मरीख के नाम से भी याद करते हैं। तो ये तीनों नाम हैं इसके, इसको आप नोट कर लीजिए। मंगल सितारा अगर आपके बुर्ज में, आपके जायचे में अच्छा नहीं है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, किसी गलत घर में बैठा हुआ है, नीच का शिकार है, डेबिलेटेड है, तो आप इसके लिए आपने क्या करना है कि आप इसके लिए भी वही रेमेडी है सिंपल। आप जो है वो शुगर लेके मंगल वाले दिन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, चींटियों को डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाल मसूर की जो दाल होती है, ठीक है, लाल मसूर की जो दाल होती है, लाल मसूर की जो दाल है वो भी आप लेके, जिसको ऑरेंज मसूर भी होती है अक्सर, जिसको ऑरेंज मसूर भी कहते हैं अक्सर लोग, वो लेके जो है वो आप 1 मुट्ठी लेके आप या 1 पाव लेके किसी को आप सदका कर सकते हैं, आधा किलो लेके सदका कर सकते हैं, या फिर आप वो परिंदों को खिला सकते हैं या हशरात और लर्ज़ को खिला सकते हैं, अपना हाथ लगा के दिखला दें, तो इससे जो मार्च सितारे की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये बड़े जो मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ ये बड़ी कैलकुलेटेड रेमेडीज़ हैं और ये साल से जो है करती हुए वो रेमेडीज़ हैं जो साल से की जा रही हैं और प्रैक्टिकली ये प्रूव्ड हैं कि इनके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप बजाय इसके कि आप बहुत महंगे और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने पैसों को ज़ाया करें,
तो आप बेहतर है कि इन रेमेडीज़ को जो है ख़ुद ही शुरू करें और ख़ुद ही इससे फ़ायदा हासिल करना शुरू करें, और मुझे दुआओं में भी याद रखें। और आपको कोई फ़ायदा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मार्स के बाद हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर यानी मुश्तरी सितारा जो है, जिसको हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं और उर्दू में मुश्तरी कहते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये करना है, क्योंकि इससे जुमरात का दिन मंसूब है, इस सितारे से जुमरात का जो दिन है वो जुपिटर सितारे से मंसूब है। और इस दिन के लिए, इसके लिए अगर आपके जायचे में जुपिटर सितारा, मुश्तरी सितारा अच्छा नहीं है या किसी ख़राब जगह बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में चला गया है, तो उसके लिए फिर आप उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, वही मैं आपको सबसे सस्ता तरीन जो इसका बता रहा हूँ है रेमेडी, वो यही है कि इसके लिए भी आप जो है कुछ सफ़ेद चीज़ का सदका कर सकते हैं। सफ़ेद क्रिस्टल चीज़ें जो होती हैं, जैसे शुगर है, इसको दोबारा इसमें हम शुगर लिख लेते हैं। शुगर देखें आप, शुगर की कितनी सस्ती सी चीज़ है और कितनी सारी चीज़ों के सदक़े के लिए जो है ना इस्तेमाल की जा सकती है। इसको मून के लिए भी, मार्स के लिए भी और जुपिटर के लिए भी आप इसको शुगर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप या फिर कोई इसके अलावा आप जो है कोई सफ़ेद कोई ख़ूबसूरत सी चीज़ लेके किसी को सदका कर सकते हैं। क्रिस्टल कोई सफ़ेद किसी का लेके, किसी चीज़ का आप जो है वो ख़ूबसूरत सी इमिटेशन कोई चीज़ हो, ज्वेलरी हो सफ़ेद जिसमें नग लगे हुए हों, वो आप किसी को लेके जो है वो कर सकते हैं, दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सदका ही करें, आप गिफ्ट भी कर देंगे, किसी को कोई चीज़ गिफ्ट भी करते हैं जब आप उससे रिलेटेड, तो उसके असरात जो है वो नेगेटिव असरात ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जनाब, जुपिटर के बाद हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी जो है, मरकरी जिसको हम उर्दू में अतारत कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है बुध, जिससे हमारा दिन मंसूब भी है बुध। हिंदी में उसको बुधवार कहा जाता है और उर्दू में उसको बुध का दिन कहा जाता है। तो जो बुध का दिन है वो बेसिकली मरकरी से मंसूब होता है, यानी वेडनेसडे। अच्छा, इसके अगर असरात आपके जायचे में नेगेटिव हैं तो इसके हल जो है, इसकी जो रेमेडी है वो सिंपल रेमेडी है। वो आपने क्या करना है कि इस सितारे का ताल्लुक ग्रीन कलर से होता है। हमारी जो कायनात में जो जितना भी ग्रीन सब्ज़ा है, ग्रीन सब्ज़ियां हैं, ग्रीन चीज़ें हैं, इन सब की जो वजह है वो मरकरी है। यानी कि अगर मरकरी सितारे के असरात ना हो तो ग्रीनरी ना हो दुनिया में। तो जितनी भी ग्रीन चीज़ें हैं उन सबको मरकरी कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आप किसी ग्रीन चीज़ का सदका करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई ग्रीन टॉफ़ी ले लेते हैं, ग्रीन टॉफ़ी लेके आप किसी बच्चे को खिला देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं उसको, तो उससे मरकरी खुश होते हैं। परवरदिगार ने इसका एक सिलसिला रखा है, तो इसके असरात जो होते हैं वो आपके नेगेटिव असरात को ख़त्म करते हैं मरकरी के। या कोई ग्रीन कपड़ा लेके किसी को गिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। या फिर आप जो है वो कोई भी ग्रीन चीज़ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं या किसी के इस्तेमाल में आ सकती है, आप उसको लेके वो गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके जो मरकरी जो है वो उसके जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। या मरकरी आप जानते हैं माइंड का सितारा भी है, जहनी सलाहियतों को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए अगर आप किसी को कोई लिखने पढ़ने की चीज़, कोई पेंसिल, पेन, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो गिफ्ट कर दें उससे भी बुध वाले दिन, तो आपके लिए जो मरकरी के नेगेटिव असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं हम वीनस की। वीनस यानी जिसको उर्दू में ज़ोहरा कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है शुक्र, जिससे दिन मंसूब है। हिंदी में उसको शुक्रवार कहा जाता है और उर्दू में उसको जुम्मा कहा जाता है। तो ये जो जुम्मे का दिन है वो वीनस सितारे से मंसूब होता है। और इसकी रेमेडी ये है कि अगर ये नेगेटिव है आपके जायचे में, तो इसके बुरे असरात से बचने के लिए आपने वही सिंपल रेमेडी है, इसके लिए भी शुगर यूज़ की जा सकती है, ठीक है, वाइट शुगर होनी चाहिए। इसके अलावा आप, क्योंकि ये सजने संवरने से इसका ताल्लुक़ है, दुनिया में जितनी भी दुनिया में जितनी भी सजावट की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी इमिटेशन का कोई काम होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वीनस से रिलेटेड होती हैं। तो आप इसमें इसके लिए शुगर भी कर सकते हैं, एक मुट्ठी लेके चींटियों को डाल सकते हैं जुम्मे वाले दिन। और इसके अलावा आपने कोई परफ्यूम है, जैसे परफ्यूम या इतर, कोई 15-20 रुपए का इतर भी आप लेके जो है वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है वो आपके वीनस के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो ये कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं जो हमारे सितारों की हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास सन, मून, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वेनस के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि, और उर्दू में हम इसको कहते हैं ज़ोहल। सबसे
जिससे सबसे ज़्यादा जिस सितारे से डराया जाता है वो सैटर्न है, जो आमतौर पे लोग इससे बहुत डराते हैं आम लोगों को, और वो बेचारे जो है उनकी बातों में आ जाते हैं और हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं जिसका उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होता बाहिर। तो इसको बहुत आसान सा हल है, मैंने काफ़ी लोगों को मैं गाइड करता हूँ इस हवाले से और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस चीज़ के, वो बाद में मुझे बताते भी हैं कि हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। इसके लिए सिंपल सा जो रेमेडी है वो सैटर्न के लिए वो क्या है कि ब्लैक चीज़ें, काली चीज़ें जो हैं आपकी, मिसाल के तौर पर जैसे ब्लैक चना होता है, ब्लैक चना होता है, जो काला चना होता है वो आप किसी को सदका कर दें या गिफ्ट कर दें, ठीक है, या किसी ज़रूरतमंद को दे दें हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इस ब्लैक चने के अलावा जो है वो आप इसकी रेमेडी में कोई ब्लैक कपड़ा जो है वो किसी को सदका या गिफ्ट कर सकते हैं कोई, ठीक है, ब्लैक क्लॉथ हो सकता है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो इससे भी आसान हल है वो ये है, जो सस्ता तरीन है वो ये है कि ब्लैक तिल जो होता है, काला तिल, ब्लैक तिल आप थोड़ा सा लेके, एक मुट्ठी या थोड़ा सा लेके आप वो चींटियों को डाल दें तो चींटियाँ खा लेंगी। तो जितना वो खाएंगी तो उसकी जो नेगेटिव असरात हैं वो सबसे उतने ही आपके ऊपर से कम होते चले जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ती रेमेडी है जिसको आप कर सकते हैं। सिंपल आप काले तिल लें या काला चना लें और आप किसी को सदका कर दें या चींटियों को खिला दें, तो ये बेहतरीन रेमेडी हो जाएगी आपकी सैटर्न के ऊपर। जो सबसे इसके बाद जो सबसे ख़तरनाक सितारे जिनको बोला जाता है, यानी बेसिकली सितारे तो नहीं हैं, ये सिर्फ इमेजेस हैं सितारों की, राहु। अच्छा जनाब, इसके बाद बात करते हैं राहु जो है हमारा, जिससे सबसे बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जाता है। राहु आप जानते हैं कि जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग होते हैं, यानी जो नशा आवर या चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, उनके सबसे ज़िम्मेदार जो हैं वो राहु को माना जाता है। अगर आपकी लाइफ में राहु के नेगेटिव असरात ज़्यादा हैं तो मे बी पॉसिबल है सबसे ज़्यादा ये चीज़ कि आप जो है इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप किसी के ड्रग्स एडिक्टेड हो सकते हैं, किसी नशे आवर चीज़ों के जो है तरफ माइल ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, जुराइम की तरफ ज़्यादा माइल हो सकते हैं। तो ये किसी भी शख्स के अंदर ये जो जुर्म करने की सलाहियत है या उसको लॉ अबाइडिंग नेचर जो है उसको ख़त्म करने की जो सलाहियत होती है वो राहु की तरफ मंसूब की जाती है। ये मतलब इन तमाम बुरी चीज़ों की तरफ इनका रुझान होता है। तो अगर इसके नेगेटिव असरात हैं तो ये बहुत बुरा है आपके लिए, इसको आपको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल आपने काम करना है कि सैटरडे वाले दिन मगरिब के बाद, यानी जब सनसेट हो जाए, तो सूरज गुरूब होने के बाद आपने 7 किस्म के जो अनाज हैं, 7 अनाज, ठीक है, वो आपने लेने और वो लेके आप किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं। तो ये अनाज जो है वो आप किसी को ज़रूरतमंद को दे दें, यानी 7 कोई भी दालें ले लें, ठीक है, और वो 7 दालें मिक्स करके और जो है वो अपनी तरफ से किसी को सदका कर दें या गिफ्ट कर दें। तो ये राहु के लिए बहुत, लेकिन याद रखिएगा कि सैटर्न की जो रेमेडी है वो हफ्ते के दिन में होती है और राहु की जो रेमेडी है वो हफ्ते की रात को की जाती है, यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद, ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है, होती दोनों ही हफ्ते वाले दिन में। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़ है हमारी केतु जो है हमारे, केतु के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल रेमेडी है कि आपने जब आप खाना वाना खाते हैं हफ्ते के दिन रात को, यानी हफ्ते की रात को, तो खाने के बाद अगर आपके पास रोटी बच जाए, अगर नहीं बचे उसके लिए आप अलग से एक रोटी, कोई भी एक रोटी ले लें आप, ठीक है, एक रोटी सफ़ेद जो होती है वो आप लेके किसी कुत्ते के आगे डाल दें, ठीक है, और कोशिश करें कि वो जो कुत्ता हो वो काला हो। अगर काला नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन अगर काला कुत्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक डॉग। तो उस अगर कुत्ते को आप एक रोटी फीड करा देते हैं या कुछ खाना खिला देते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा केतु के लिए। केतु के जो नेगेटिव असरात हैं वो आपका जो है वो आपके उससे लाइचे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सिंपल रेमेडीज़ हैं जो कि 2, 4, 5, 10 रुपये के अंदर हो सकती हैं। आप इससे तमाम सितारों की तकरीबन मैंने कोशिश की है कि आसान करके आपको समझा सकूं, ताकि ये जो फ़ोबिया है नहुसत का, ये आपके ऊपर से ख़त्म हो सके, आप लोग इससे बाहर आएँ। क्योंकि हम लोग बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं एक ज़माने में और अब तक बनते आ रहे हैं लोग।
लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो मुख्तलिफ़ इस उलूम के माहिरीन हैं, वो लोगों की मजबूरियों से खेलते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं, और लोग अपनी इस्तिताअत ना होने के बावजूद क्योंकि डर जाते हैं, उनको डराया जाता है, और तो वो जो है वो पैसा खर्च करने पे मजबूर हो जाते हैं, कर्ज़ा लेते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा कुछ लोग अपने घर भी बेच दिए इस चक्कर में। लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। ये रेमेडीज़ आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रेमेडीज़ को करना शुरू कीजिए। अपना नतीजे को सबसे पहले एनालाइज़ करवाइए किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है, और उसके बाद आप उसकी रेमेडीज़ करना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको आसान अल्फाज में समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कल से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ अपने तमाम जो ज़ोडिएक साइंस हैं, ज़ोडिएक साइंस में सितारों की प्लेसमेंट के हवाले से मैं जो है वो कि कौन से घर में अगर सितारा होगा तो उसके असरात कैसे होंगे, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह कल से। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।